सब ताकत आ जाओ, इधर से आ जाओ। चल के पीने वाली शीशी है। हुसैन मोहम्मद को दर्शाती है। तो मैं मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा मिस हेजल जमील को और अपना स्पीच प्रस्तुत करें। मिस हेजल जमील। ये जान कुर्बान। जब भारत की धरती पे कोई हाथ लगाता है तो इंडियन आर्मी सिर्फ जवाब नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना देती है। शहीद होकर भी जो मुस्कुराते हैं वही तो भारत के असली वीर जवान कहलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो कीमती वक्त है उसमें से वक्त निकालकर आप इस लोकेशन में आए हैं, हमारा इस खुशी के मौके पर हमारा साथ दिया है, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईद का पावन महीना है जिसके अंदर मैं जानता हूँ आप लोग अभी बिजी होंगे, आपके घर में मेहमान आए होंगे, फिर भी आपने टाइम निकाल दिया हमारे लिए। ये जो कार्रवाई है आपका, ये बहुत बहुत अपने आप में काबिल की तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर मेरे को जानकारी है इसमें कुछ लोग हैं जिनको नुकसान हुए थे, वो बेशक घर का खराब होना या बच्चों का खोना, हमने ये तैयार किया था। बनवट बटालियन के अंदर जो जितने भी विलेजेस है, बांदी चेचिया, कलश, किरनी, कस्बा, डोकरी, बनवट, जो मेरे गांव है, मैं मानता हूं मेरा फर्ज बनता है इनको मदद करना, क्योंकि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं तो बोलता हूं हमसे ज्यादा ताकतवर तो आप लोग हैं, क्योंकि सीएफवी के टाइम भी आप लोग जो है यहां पे मौजूद थे, गांव छोड़ के नहीं निकले थे आप लोग। कुछ एक पोर्टर है, जब हमें जरूरत पड़े थे सामान शिफ्ट करने के लिए, कुछ काम से हमें रिक्वायरमेंट था, तो पोर्टर्स आए थे सीज फायर के दौरान और हमारे को मदद किया लोगों ने। तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को आपके जो कठिन वक्त में मदद करना, तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम आज आयोजन किया है। तो इसीलिए मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो बच्चे हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। जो हमारी बटालियन है यहाँ पे, आपके मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। जैसे आपने हमारा साथ दिया था, हम भी आपके साथ रहेंगे। और ये मेरा वादा है, जब भी आपको कुछ जरूरत हो हमसे, तो हम आपके लिए यहाँ पे हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, यह ऑपरेशन सम्मान था उन सब के लिए जिनके खून ने मांग नहीं, एक नई पीढ़ी का मुस्तकबिल भरा। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर कोई भारत माँ के सिंदूर को छूने की सोचता भी है तो फौज उसकी तकदीर मिट्टी में मिला देती है। करगिल, सियाचिन, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कोविड रिलीफ,
फ्लड रेस्क्यूज, ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या काम है जो इन्होंने निभाया। वो सिर्फ वॉर के टाइम नहीं, हम स्लू टू अनसीन हीरोज, स्लू टू इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। देश का रंग वही तो करते हैं हर दुश्मन को तंग। न गोली से डरते हैं, न तूफानों से डरते हैं। हमारे जवान लिखते हैं कहानियां अपनी जानों से। और ऑपरेशन सिंदूर ने उसने हमें सिर्फ एक जीत नहीं दी, उसने हमें ये यकीन दिया कि हमारी सुरक्षा के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई और एक बच्चे का पिता खड़ा है, एक जवान वर्दी में खड़ा है। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये तो सिर्फ एक पेज था इंडियन आर्मी की किताब में, जो साचीन से लेकर गुलवान तक, करगिल से लेकर उरी तक हर लाइन पर कुर्बानियां लिखता आया है, दास्तान लिखता आया है। नजराना देना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं आएंगे। और अभी मेरे साथ एक बार सब जो है ना, इंडियन आर्मी एक बार खड़े होंगे पूरे के पूरे, प्लीज। उसके बाद लास्ट में हम जो है ना इंडियन आर्मी की और 93 ब्रिगेड की, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, 93 ब्रिगेड, 93 ब्रिगेड, 93 ब्रिगेड। जय हिंद। सभी बच्चों ने एक बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आपकी तालियां ही इनको मोटिवेशन और इनका हौसला बढ़ाएंगे, तो आपकी तालियां इतनी जोर माता की भारत माता। इसी क्रम 10वीं क्लास में ये बहुत ही वसी सेना मेडल वह मंच पर आए और इस सभा को संबोधित करें। सब इधर देखिए, इधर लाइट इन्फेंट्री अधिकारीगण, सरदार साहिबान एवं नासक नवी बटालियन के बहादुर जवानों, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधुगण, ऑपरेशन सिंदूर में अपना निस्वार्थ सहयोग करने वाले देश प्रेमी आवाम, फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे पुत्र भाई, उपस्थित अतिथिगण, सरपंच, लंबरदार, बीडीसी एवं सिविल हॉस्पिटल से आए हुए हमारे सभी चिकित्सक, और प्रथम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब मैं माननीय कमान अधिकारी महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। मान अधिकारी महोदय मोहम्मद सलीम खालिद, सरपंच डोगरी बम्बर, वह मंच पर पधारें और श्री कमान अधिकारी महोदय से सम्मानित हों। आप सभी तालियों का उद्घोष करते रहेंगे। सर, मेरा नाम सरपंच मोहम्मद सलीम खालिद, ढोपड़ी बंदपुर, ऑल सरपंच चेयरमैन। क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से? सबसे पहले मैं अपने
आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने यहाँ 9 मराठा के सीओ साहब का 2IC साहब का दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस कठिन वक्त में, जिन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में, जबकि पाकिस्तान की शेलिंग से हमारे जो लोग तबाह हुए, हमारे गरीब और मजलूम लोगों को मुहैया राशन नहीं था, इन्होंने जिस तरीके से वो लिस्ट ली, जिस तरीके से वो मुहैया की, लोगों का जहान तक इन्होंने मदद करने का एक ठान लिया। तो मैं कहता हूँ मैं इंडियन आर्मी का आभारी हूँ। मैं खास कर 9 मराठा के सीओ साहब का 2IC साहब का आभारी हूँ, जिन्होंने इतने कम अरसे में कार्य करके वो कहीं से भी उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की। मैं उनका आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि यहाँ बुला के हमारे कस्बा लोर, कस्बा ऊपर, बानी चचियाँ लोर, बानी चचियाँ ऊपर, डोकड़ी बनपत और दरा बगैल कलसा के लोगों को यहाँ बुला के यहाँ लोगों में जो राशन तकसीम किया जा रहा है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से इंडियन आर्मी का, खास कर 9 मराठा का मैं शुक्रिया अदा करता। बहुत जनमन है यहाँ इनका और तरफ से आभारी हूँ। यहाँ कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी नज़दीक नहीं, जो इन्होंने यहाँ मेडिकल स्टाफ लाकर, मेडिसिन लाकर और हर बीमार को हर तरह की बीमारी के डॉक्टर लाकर उन्हें चेकअप किया, उन्हें फ्री दवाई मुहैया की। मैं उसके लिए भी इनका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की कि इंडियन आर्मी के जहां जहां प्रोग्राम है, हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा बॉर्डर पर इंडियन आर्मी सहायता करती है। और मैं 9 मराठा के सीओ साहब 2IC का दोबारा आभारी हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी बताएं आपका नाम। मेरा नाम तायरा कोसर है। तायरा जी बताएंगे आज जो आर्मी की तरफ से और मैं इधर ही CCB के रहने वाली हूँ। जी तो ये आर्मी के बारे में बहुत एक अच्छे मैसेज देना चाहती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हिफाजत में, और हम हिफाजत में रखें, या भी शैलिंग गई, मतलब ऐसा कोई भी हमारे इधर नुकसान नहीं हुआ है। और मैक्सिमम नुकसान हुए हैं, लेकिन वो भी मतलब घरों पे हुई है शैलिंग, बट जानी नुकसान कोई भी नहीं इधर हुआ है। वैसे तो ये हमारी फौज बहुत अच्छा हेल्प करती है हमारी। और आज भी इन्होंने बहुत, जो भी बेवा औरतें और जो भी कोई यतीम है, बच्चे छोटे बूढ़े वगैरह, उनके लिए बहुत हेल्प किया इधर। और सारा सामान इन्होंने ला के रखा हुआ है। मेडिकल कैंप भी आर्मी की ओर से मेडिकल कैंप पे और यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है, और भी बहुत सारे इंतजाम किए इधर। और बहुत बहुत शुक्रिया यही कहना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी की तरफ से आज रिलीफ दी जा रही है। सर, आज जो इंडियन आर्मी ने प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, ये जो पिछले दिनों में जो जंग की वार हुई, तो उसमें पहले ही सीओ साहब ने लोगों से काफ़ी तावन किया। उस टाइम भी इन्होंने इमरजेंसी लोगों को, किसी को राशन ज़रूरत पड़ा तो गांव में इन्होंने राशन पहले भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कोई भी सहायता ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने लोगों की सहायता की। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, कुछ लोग जिनको टांगे नहीं हैं, घर से गरीब हैं, जिनको कोई राशन नहीं था, उनके लिए इन्होंने एक राशन देने का आज प्रोग्राम किया है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर कैंप भी रखा है, क्योंकि हमारे इस इलाका के अंदर कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़े कोई बीमार लोग हैं, और ख़ासकर जो जंग के बाद के कुछ लोग बीमार हैं, तो उनके लिए इन्होंने जो कैंप रखा है, उसमें मैं ख़ासकर 9 MLI के सीओ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और 2IC साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और लोगों की हौसला अफजाई की। पहले भी सर जब जंग की वार हुई है, तो ये सब क्रेडिट जो है नाटो के हमारे सीओ साहब को जाता है, जो इन्होंने VDC कमेटी हमारी बनाई है यहाँ पे। तो VDC के थ्रू इन्होंने जो मैसेज दिया कि हर लोगों को फलाने टाइम में भी शेलिंग होने वाली है, इसी वजह से हमारे लोग बचे। खाली सीओ साहब को जो मैसेज था, और सीओ साहब वक्त इनको मैसेज दिया, और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हमारे लोग, उन्होंने उस मैसेज का पालन किया कि कोई भी लोग घरों से बाहर नहीं गए। नुकसान उसी बंदे को हुआ जो घर से बाहर था। तो तीसरा ये है कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी थी, रोड की वजह से भी कोई लोगों को तकलीफ नहीं हुई। आर्मी अपने जहाँ पोस्टें थी उनके ऊपर हर चीज़ मुहैया थी। उसकी वजह से हमने जो जंग में हमने जो पैर जीती है जो जंग, तो मैं इसका क्रेडिट जो हमारे सीओ साहब हैं, इनको, और खासकर हमारे 93 ब्रिगेड कमांडर साहब हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी फौज दी है, हमारे ऐसे अफसर दिए हैं जो हमारी सिविल लोगों का ख्याल रखते हैं हर टाइम, जो एक बॉर्डर को देखना और साथ में सिविल लोगों की जो देख रेख ने की है। तो मैं सीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ।
और टूआई साहब को और ऑल जो हमारे कोऑपरेटिव कमांडर सब जितने भी हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करना था, सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ। मैं बरमत बटालियन के सीओ साहब की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा और हम सबको बुलाया, यहाँ पे राशन दिया और यहाँ पे जो ये रखी है मेडिकल, जैसे हमें यहाँ पे पांडी चीचे में कोई नहीं था हॉस्पिटल और कोई ऐसी नहीं शॉप थी जिस पे दवाई मिलती थी, यहाँ पे हमें सब चीज़ मिली है। हम शुक्रगुजार हैं सीओ साहब के बहुत बहुत, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो इसमें मैं थैंक यू चाहती हूँ।